हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर कास्ट वाइज, कैटेगरीज वाइज फीस कैसे होती है, फीस के प्रोसीजर क्या होते हैं, कैसे पे करना होता है, फीस की जो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब किस चीज़ के लिए कितने फीस है, वो सब कैसे मालूम पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेरी था कि सर हम एससी कैटेगरी के या एसटी कैटेगरी के, तो हमें कितना फीस भरना पड़ेगा, क्या सर सबकी फीस अलग होती है, डिफरेंट होती है, क्या होती है। तो मैं उसी के लिए मैं ये एक स्टूडेंट से मैंने ये एक फीस का ब्रोशर लिया हुआ है YMT कॉलेज का, जो मुंबई में है। ओके, खारगढ़ में, सबको पता होगा। और ये मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। तो ये एकेडमिक ईयर 2021 का है। ओके, और फीस की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, हर एक कॉलेज की कितनी फीस है। ओके, ओपन कैटेगरी फीस मैं बताता हूँ हर साल। ओके, बट ओपन कैटेगरी का फीस का वीडियो तो आप देख लोगे, बट बाकी कैटेगरी वाले कैसे डिसाइड करेंगे सर हमारा फीस कितना होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ, एंड तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ। ये BMS का फीस है एकेडमिक 2021 का, 1 साल का। ऐसे ही आपको 4 साल की फीस भरनी पड़ती है। 5वां साल जो होता है वो इंटर्नशिप होता है, उसमें फीस नहीं लगती है, सिर्फ आपको एज ए इंटर्न काम करना पड़ता है। फिर आपकी जो मेडिकल ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होती है, और फिर आपका कन्वोकेशन होता है और आपको डिग्री हाथ में मिलती है। ओके, तो टोटल मेडिकल डिग्री 5 ईयर्स की होती है, बट फीस 4 ईयर का भरना पड़ता है, और पर ईयर फीस अलग अलग होती है। तो ये पर ईयर फीस मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट मतलब सेम होती है, बट ये 1 ईयर का फीस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे आप पहले आप ओपन का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो बाकी सब आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। ये देखिए, ओपन कैटेगरी का जो स्टूडेंट होगा, जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है, महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट है, उसके लिए ट्यूशन फीस कितनी है YMT के, 2,57,918। ये वो चार्जेस होते हैं जो कॉलेज के प्रोफेसर्स, कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह की जो टोटल चार्जेस होते हैं, सब मिला के ये ट्यूशन फीस की चार्जेस होती है। मैक्सिमम चार्जेस इनमें जो है कॉलेज प्रोफेसर्स एंड ऑल का होता है। डेवलपमेंट फीस, कॉलेज में जो छोटे मोटे डेवलपमेंट वगैरह होती है, ओके, या रीडेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट होती है, उसकी फीस होती है पर ईयर 27,000 है। ओके, एनरोलमेंट फी, जो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, बट क्या होता है कि आपकी पेपर्स यूनिवर्सिटी करती है, यूनिवर्सिटी से आपका जो है कॉन्वोकेशन आएगा, यूनिवर्सिटी से आपके सर्टिफिकेट्स आएंगे, बराबर। तो यूनिवर्सिटी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, MUHS का, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ से आपकी सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड ऑल होती है। भले आप कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, बट एफिलिएशन जो कॉलेज का होता है वो यूनिवर्सिटी से होता है। तो कॉलेज में जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके डिटेल यूनिवर्सिटी भेजे जाएंगे, तो वो वहाँ पर एनरोलमेंट होती है। तो उस एनरोलमेंट फी का चार्जेस है 5,700 रुपीज़ फॉर ओपन। यूनिवर्सिटी फीस, जैसे मैंने बोला, यूनिवर्सिटी की खुद की एक फीस है। ओके, तो वो 250 रुपीज़ है। इसमें से दोनों में से कोई एक आपकी शायद एग्जाम फीस भी हो सकती है, एग्जाम फीस आपका बाद में लिया जाएगा, बट एग्जाम फीस भी होती है यूनिवर्सिटी की। ओके, और ये यूनिवर्सिटी के नॉमिनल चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 50 रुपीज़। कॉशन मनी ये 10,000, वो कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जैसे कि आप लैब के लिए जाओगे या बाकी चार्जेस होंगे। ओके, उसके लिए ये 10,000 अदर चार्जेस में ये आता है। तो ये सारे प्राइस ऐड करके ओपन के लिए 3,01,000 रुपीज़ ये पर ईयर का फीस है YMT के लिए, BMS डिग्री के लिए। ये ऐसे ही जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम बाकी कैटेगरीज में होता है, बट बाकी कैटेगरीज में थोड़ी थोड़ी आपको जो बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट के साइड से सब्सिडी मिलती है कॉलेज को, तो उसमें से आपका फीस रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि देखिए, OBC के, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गाइज आप OBC के हो, EBC के हो, EWS के हो, SEBC के हो, आपका 50% जो भी ओपन कैटेगरी का फीस होगा उसके में 50% ऑफ होगा। हमेशा मैं बोलता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,57,000 ओपन का फीस है, बट उसका हाफ फीस है OBC के लिए, EBC के लिए, SC BC के लिए। वेयरएज अगर आप SC का देखो, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PG NT1 NT2 NT3 और जो भी NTB NTD NTC है, और जो SBC है, ओके, वो लोग के लिए ट्यूशन फीस पूरा जीरो जाता है। 100% ट्यूशन फीस की सब्सिडी उसकी गवर्नमेंट पे करती है कॉलेज को। तो ये हो गया यहाँ पर। ओके, फिर अब जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है उनके लिए बाकी कॉलेज में मैंने देखा है फीस ज़्यादा होता है, 1.5 गुना होता है। इनफैक्ट कभी कभी डबल भी होता है डीम यूनिवर्सिटीज़ में। बट यहाँ पर आप देखोगे महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस है, जो MUHS के अंडर में बहुत अच्छे कॉलेजेस है, MUHS ने आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए भी सेम फीस रखा है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रखे। तो बाहर वालों के लिए भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा स्कोप और चांसेस है। तो देख सकते हैं आप, ओपन के लिए सेम चार्जेस है। आप यहाँ पर डेवलपमेंट फीस में देखेंगे, ओपन के लिए, OBC के लिए सेम है, EBC SC BC के लिए हाफ है। ओके, SC के लिए 0 है, ST VJ NT SBC के लिए जो है सेम ओपन का प्राइस है, आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी सेम है। एनरोलमेंट फीस में भी आप देख सकते हैं, बाकी सबका भी मतलब ओपन का और EBC का 5,700 है, बाकी लोग को 50% है, और आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट को डबल है।
यूनिवर्सिटी फीस में सबका सेम चार्जेस है। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसके लिए भी सेम चार्जेस है, कॉस्ट मनी में भी सेम चार्जेस है। तो ये रहा प्राइस। इसी वजह से आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। ओपन का 3,01,000 है, ओबीसी का 50% है, ईबीसी का 50% से भी कम है, एससीबीसी का भी 50% से थोड़ा कम है, एससी का ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं 12,900, दैट्स ऑल। ओके, एसटी, वीजे, एनटी, एसबीसी सेम, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट सेम। आप बोलोगे सर आपने तो ये वाईएमटी कॉलेज का बताया, मेरा कॉलेज अकोला में, मेरा कॉलेज पुणे में, मेरा कॉलेज नागपुर में, तो हमारा क्या? तो आपके फीस का भी डिस्ट्रीब्यूशन यही से रहा होगा। ओपन की फीस की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका अगर आप ओबीसी से हो, ईबीसी से हो, एससीबीसी से हो, तो आप अपने आप को ओपन कैटेगरी के फीस से 50% कंपेयर करो, मतलब उसका 50% ही आपको लगेगा। एससी वाले आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे, मतलब आपका 90% प्लस फीस ऑफ होगा। एसटी, वीजी, एनटी, एसबीसी आपके लिए भी सेम, आपका भी 85 to 90% या मिनिमम 80% तो आपका ऑफ होना ही है। ओके, और आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट आपका जो भी ओपन कैटेगरी के फीस है उसमें से थोड़े से आप देख सकते हो सिर्फ 5 या 6,000 का इंक्रीमेंट है, सिर्फ इतना इंक्रीमेंट हुआ है अगर कॉलेज आपका MUHS के अंदर में है तो। ओके, अदरवाइज अगर डीम यूनिवर्सिटी है तो उनके चार्जेस डबल होते हैं, हाई होते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको फीस एक्सप्लेन किया कि भाई कैसा फीस होगा ऑल ओवर महाराष्ट्र का। क्या एससी का स्टूडेंट अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है सीट तो क्या वो एडमिशन ले सकता है, उसकी फीस कितनी होगी, ये सारे फीस के क्वेश्चन के आंसर मैंने इसमें दिए हैं। तो ये मैंने फीस डिटेल बताया। अब सर फीस कैसे भरना होता है, क्या ओपन भरना होता है, क्या हमें कैश भरना होगा, क्या हमें ऑनलाइन भरना होगा, कि क्या होगा? तो मैं बताता हूँ। जैसे कि वाईएमटी का है, बाकी सब का भी वैसा ही है। आप आरटीजीएस कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो, और आपको फीस सिर्फ कॉलेज अथॉरिटी के नाम पे ही भरना है। ब्लैंक चेक कभी नहीं देना है। आपको कॉलेज के नाम पूछने हैं, कॉलेज से इंक्वायरी करना है, कॉलेज का क्या नाम है और उनके अकाउंट डिटेल्स क्या है, उसी अकाउंट में आपको फीस भरना है। और कभी भी कहीं भी ब्लैंक चेक वगैरह नहीं देना है, बिना नाम के चेक नहीं देना है। ओके, तो चेक देने का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत अगर कॉलेज में अगर चेक वो लेते हैं या डीडी लेते हैं तो आप ट्राई करें मैक्सिमम कि आप चेक या डीडी से ही भरें। ओके, उसमें प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो होता है। या तो आप एनईएफटी एमपीएस कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है कॉलेज वालों की रजामंदी होनी चाहिए। कॉलेज वाले अगर एनईएफटी एमपीएस एक्सेप्ट करते हैं तो ही आप एनईएफटी एमपीएस करें, बिकॉज वहाँ पर डेटा मैचिंग होता है। आप जो भी कर रहे हो, आप कॉलेज के नाम पे भर रहे हो, उसमें आपका स्टूडेंट का डिटेल नहीं जाता है, इसीलिए एनईएफटी एमपीएस कॉलेज से पूछ के भरे। आप डीडी और चेक वो कॉलेज के नाम से इशू कर सकते हैं बिंदास विदाउट एनी वरीज। ओके, यहाँ पर देखिए काउंसिलिंग फीस 4,000 है। ओके, स्टूडेंट काउंसिल फी फॉर ऑल ओवर कोर्स डीडी इन फेवर ऑफ आईएमडी। तो काउंसिलिंग फीस जो होता है वो 4,000 है। जितना गवर्नमेंट के डिटेल में होगा उतना ही आपको भरना है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं भरने। देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है। दो कैंडिडेट विल विलिंग टू बेनिफिट ईबीएस, ईडब्ल्यूएस, ईएसबीसी, फ्रेश इनकम सर्टिफिकेट। हाँ, तो जो भी आप ये कोटा में जा रहे हो, आपके पास तहसील ऑफिस से आयता दाखला जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, वो तहसील ऑफिस से बना हुआ होना चाहिए, वही आपको सबमिट करना है एज अ इनकम प्रूफ। आईडी फाइल वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फी डेवलपमेंट में भी चेंज है इस पर। हाँ, तो फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिससे मैं डेटा लेता हूँ और फीस की वीडियो भी बनाता हूँ, मैंने बनाई भी है। ये अथॉरिटी है जो सारे कॉलेज की फी डिसाइड करती है। उन्होंने जो फीस डिसाइड की है वही फीस यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। और हर साल मैंने देखा है कि 4 से 5% का इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे मैंने बोला था सर, हर साल सेम फीस नहीं होती है। फीस स्ट्रक्चर फॉर द एनआरआई इज 5 टाइम्स द ट्यूशन फीस ऑफ। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था कि आउट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए फीस सेम होगा, बट जो एनआरआई स्टूडेंट है उनके लिए ट्यूशन फीस 5 टाइम बढ़ जाएगा। ओके, ये सब अथॉरिटी के अकॉर्डिंग है। ओके, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट जनरली हर एक कॉलेज डिमांड करती है? तो वाईएमटी कॉलेज ने ये सब डॉक्यूमेंट डिमांड किया है, वही बाकी कॉलेज भी डिमांड करती है। और ये ब्रोशर में भी दिया हुआ है, नीट के ब्रोशर में भी दिया हुआ है, और जो आप फॉर्म भर रहे हो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस उसके भी ब्रोशर में दिया हुआ है। मैंने भी अलग से वीडियो बनाया। अलॉटमेंट लेटर वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है जब अलॉट होगा कैप राउंड के बाद। एडमिट कार्ड ये आपके पास होगा। ओके, आप सबको सॉफ्ट कॉपी रखनी है, इसकी ओरिजिनल कॉपी रखनी है, और इसके 3 सेट जेरोक्स भी रखने हैं जो कॉलेज में कभी कभी डिमांड करते हैं। बहुत सारे कॉलेज एक ही सेट मांगते हैं कॉपी का, बहुत सारे कॉलेज जो है आपको 3 सेट मांगते हैं। ओके, और 5 फोटोज, सेम फोटो होनी चाहिए हर जगह पे। ओके, 5 to 6 फोटोज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। ओके, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ओके, वो स्लिप चाहिए होता है, वो जब आप जाते हो कॉलेज में तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ओके, या तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसमें लास्ट में आपको एक प्रिंट मिला होगा, वो प्रिंट होता है। कॉपी ऑफ
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेम मैंने बोला कि आपने marksheet.org पे जो फॉर्म भरा है उसकी ऑनलाइन कॉपी, और ये सबका ई कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। कॉलेज कभी कभी भी मांगता है तो आपको मेल करना होगा। नीट यूजी मार्कशीट, नेशनल सर्टिफिकेट मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या तो आपका एलसी जिसमें आपका नेशनलिटी इंडियन मेंशन होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे मैंने बोला, एचएससी मार्कशीट, एचएससी पासिंग, दोनों में से एनी वन, एससी मार्कशीट, एससी पासिंग, दोनों में से एनी वन। बट बहुत सारे कॉलेज में दोनों भी मांगते हैं तो आपके पास दोनों भी होना चाहिए। एचएससी पासिंग कभी कभी ये नहीं मांगेंगे आपसे, बिकॉज ये उनको भी मालूम है कि मार्कशीट जो है फटक से आ जाता है, बट एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट 6 महीने बाद आता है, तो ये कोई भी कॉलेज आपसे डिमांड नहीं करेगा। ओके, बट एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट कर सकते हैं। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ओके। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बोला था एलेक्सर एच आपको बनाना है, ओके, वो एलसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो आपने अपलोड की है वही चीज़ें करना है। और कुछ कुछ क्राइटेरिया होती है कुछ कुछ स्टूडेंट के, जैसे कि कुछ स्टूडेंट कास्ट वाले तो उनके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो ये सब भी लगती है। ओके, फिर जैसे मैंने बोला फोटो 5 मैंने पहले ही बोला था, और 3 जेरोक्स सेट ये भी मैंने पहले ही बताया था आपको, तो ये आपके साथ रेडी रखना है। एक आध एक्स्ट्रा ही रखना गाइस, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज बहुत जगह पे आप कॉलेज में जाते हो, वो गांव खेड़े वगैरह में होता है, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती है कैफ़े की, मतलब साइबर कैफ़े एंड ऑल की। ओके, दैट्स वाई आप अपने पास है कैन यू हैव टू मेल विजिबल स्कैन कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिपीटेडली ऑन। हाँ, तो देखिए कॉलेज का खुद का एक ईमेल आईडी उन लोग देंगे जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली तो लेके जाना ही है, फोटोकॉपी के फॉर्म में मतलब जेरोक्स के फॉर्म में आपको मेल भी करना होता है, जैसे मैंने बताया। तो आपको जो भी वो मेल आईडी देंगे उसको आपको मेल करना होगा, और उसका मेल जब आप करोगे तो डॉक्यूमेंट का पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, इस तरह से नाम होना चाहिए, nationality.pdf, एससी मार्कशीट.pdf, बहुत सारे कॉलेज बोलेंगे अपना नाम लिखो, फिर ये लिखो, फिर वो, तो उसके फॉर्म में पूरा करना होता है। तो गाइज मैंने एडमिशन के बाद का प्रोसीजर बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं बता दूं कि जो भी डेट्स आपको दी हुई है शेड्यूल में, वही डेट्स के अंदर आपको जाना है, और वो डेट्स अगर संडे या सैटरडे आ रहा है तो भी वो वर्किंग डे होगा, साफ साफ ऐसा दिया हुआ है ब्रोशर में। तो आपको वो डेट में अलॉट होना है, आपके पेरेंट के साथ जाना है, फादर या मदर, और कोई नहीं चलेगा, सर्टेन केसेस में ही सिर्फ चलते हैं। ओके, तो फादर या मदर, बिकॉज हर जगह पे पेरेंट की साइन लगेगी तो पेरेंट का साइन देना होगा, और आपके खुद की भी साइन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपका भी प्रेजेंट होना कॉलेज में जरूरी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी है, बहुत सारे लोगों को नासिक में रहते हैं तो मुंबई में अलॉट होगा या अहमदानगर में अलॉट होगा या कहीं और, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रैवल प्लान करके रखें, और आपके पेरेंट को भी बता दें कि 1 साल का फीस आपको पूरा भरना है, तो उसकी भी अरेंजमेंट करके रखें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।